आज हम सीखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 इंडाइसेस, जिसे हिंदी में घातांक कहते हैं। प्रैक्टिस सेट 26 कंप्लीट द टेबल बिलो। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करके लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ पे लिखा हुआ इंडाइसेस नंबर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म मीन्स क्या होता है, घातांक स्वरूप में। अब घातांक स्वरूप क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर्स जो होते हैं उस नंबर्स को हमें क्या करना होता है, उन नंबर्स को हमें घातांक के रूप में लिखना होता है। सपोज एक नंबर दिया हुआ है जैसा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख के दिया हुआ है। यहाँ पे जो 5 है इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 हम लिखेंगे और उसका हम जो पावर है वो 4 दे देंगे। इस पावर को हम, यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, हिंदी में इसे हम घातांक बोलते हैं। और ये जो नीचे दिया हुआ इसे हम आधार बोलते हैं। तो ये जो 5 है इसको अगर हम 4 बार गुणा करते हैं तो उसे हम लिख सकते हैं 5 घाते 4। तो फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है इंडाइस नंबर इन इंडेक्स फॉर्म, यानी यहाँ पे हमें घातांक रूप में नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये नंबर जो दिए हुए 3 पावर 4, इसका मतलब होता है जो ये 3 है इसको 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये 3 है इसे हम बेस बोलेंगे, आधार। तो हम इसे बेस के नीचे लिखे हुए हैं। जो ये 4 है ये हमारा घातांक है जिसे हम बोलेंगे इंडेक्स। तो इसे हमने इंडेक्स के बॉक्स में लिखा और इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमें सॉल्व करके दिया हुआ है, तो इससे गुणन रूप में लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उसकी वैल्यू फाइंड करके लिखना है, जिसका मान निकालना है। तो इस 3 को हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 बार तो 9 आएगा, फिर गुणा 3 बार करेंगे 27 आएगा, फिर 3 बार गुणा करेंगे तो 81 आएगा। 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81। तो ये पहला एग्जाम्पल हमको सॉल्व करके दिया हुआ है, दूसरा हमें करना है। तो सेकेंड एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख के दिया हुआ है 16 इंडेक्स 3। अब इसका मतलब है ये जो 16 है ये आपका बेस है, तो इसे हम बेस में लिखेंगे। ये जो 3 है ये आपका इंडेक्स है, इसे इंडेक्स में लिखेंगे। यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इस 16 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। अब इसे हमें क्या करना है, इस 16 को 16 में मल्टीप्लाई करना है, फिर से हमें 16 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो हमें यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 256 आएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 4096 आएगा। तो हमने यहाँ पे इसका 4096 लिखा। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में हमें यहाँ पे बेस दिया हुआ है -8 और यहाँ पे हमें इंडेक्स दिया हुआ है 2, यानी आधार हमको -8 दिया हुआ है और जो घातांक हमको दिया हुआ है 2। इसे हमें किस में लिखना है, इसे हमें इंडाइस यानी नंबर ऑफ इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे घातांकित रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, -8 तो ऐसे रहेगा, ये आपका हो गया आधार, और इसका घात कितना है 2, इसका इंडेक्स कितना है 2, तो इसे हमने 2 ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, -8 को 2 टाइम बोला हुआ है, तो -8 1 टाइम, फिर मल्टीप्लाई, फिर -8। अब यहाँ पे 2 साइन एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में लगा दिया। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 8 का गुणा 8 में होगा तो 8 8 जा 64। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमें लिख के दिया हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड करके हमें दी गई है। हमें क्या लिखना है, इंडेक्स फॉर्म, बेस और इंडाइस लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो 3/7 है ये कितने टाइम से, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, 3/7, और जो इसका इंडेक्स है वो 4 टाइम्स है, इसीलिए हमने ऊपर 4 लिख दिया। इसका बेस क्या हो गया, 3/7, और इसकी जो इंडेक्स जो है वो इंडेक्स कितना है 4। तो हमें बस इस तरह से इसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं पांचवा सम। यहाँ पे दिया हुआ -13 और इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4। इसका मतलब है -13 को 4 बार गुणा करना है। तो इसका जो बेस है वो दिया हुआ है -13 और जो इसका इंडेक्स है वो दिया हुआ है 4। अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म मतलब -13 को 4 बार लिखेंगे। -13 1 टाइम,
-13 2 टाइम, -13 3 टाइम, -13 4 टाइम। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए साइन सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे जो हमारा फाइनल साइन आएगा वो प्लस का रहेगा। तो प्लस की साइन हम लिखेंगे नहीं। अब क्या करना है, हमें इस 13 का मल्टीप्लाई इस 13 में करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर जो आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 13 इंटू 13 कितना होता है 169, और यहाँ पे भी 13 इंटू 13 कितना होगा 169। तो हमें क्या करना है 169 मल्टीप्लाई बाय 169 करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28561। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। तो आइए दूसरा सम देखते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू, इसका मतलब होता है मान ज्ञात करना। अब जैसे कुछ सम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे ये आपको इंडाइस फॉर्म में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 2⁻10, मतलब यहाँ पे जो बेस है ये 2 है और जो इसका इंडेक्स है वो 10 है, जो आधार है इसका 2 है और जो घातांक है वो 10 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, गुणन रूप में लिखेंगे। तो इस 2 को हमें कितने बार लिखना है 10 टाइम। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, हमें ये पूरा मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखना है। तो यदि हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा 1024। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए दूसरा सम देखते हैं। दूसरा सम हमें दिया है 5⁻3। इसका मतलब है जो ये 5 है आपका, ये 5 आपका बेस है और ये 3 आपका इंडेक्स है। इसे कैसे लिखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 को 3 टाइम लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखना है। तो 5 5 25, 25 5 125। ये आपका फाइनल आंसर। उसी प्रकार तीसरा सम करेंगे। तीसरा सम में आपको दिया हुआ है -7⁻4, मतलब -7 को 4 टाइम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे -7 को हमने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय -7, मल्टीप्लाई बाय -7, मल्टीप्लाई बाय -7। अब देखेंगे यहाँ पे हमने इसको 4 टाइम लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम साइन पर ध्यान देंगे। साइन जो है यहाँ पे क्या है, माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर से माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, और प्लस की साइन हम लिखते नहीं है। अब हमें क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 करना है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2401। ये आपका फाइनल आंसर। तो आइए फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम दिया हुआ -6⁻3। यहाँ पे क्या करना है, -6 को 3 टाइम लिखना है। तो -6 ये हमारा बेस है और 3 हमारा इंडेक्स है, मतलब -6 जो हमारा आधार है और 3 जो है वो हमारा घातांक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -6 को 3 बार लिखेंगे, -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6। अब हमें क्या करना, सबसे पहले साइन पे ध्यान देंगे। साइन जो है वो माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे जो हमारा फाइनल साइन आएगा वो माइनस आएगा। फिर से देखेंगे, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब हमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 करना है। तो हमारा आंसर आएगा 36 × 6 = 216। ये पांचवा सम देखते हैं। फिफ्थ सम हमें दिया हुआ है 9⁻3, यानी क्या करना है, इस 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 9 आपका बेस है और 3 आपका इंडेक्स है, यानी 9 आपका आधार है और 3 आपका घातांक है। तो हम क्या लिखेंगे, 9 × 9 × 9। अब यहाँ पे 9 9 सा 81, 81 9 सा 729। ये आपका फाइनल आंसर। तो आइए चलते हैं अगले सम की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है 8 पावर 1, मीन्स यहाँ पे जो आपका बेस है वो 8 है और जो इंडेक्स है वो 1 है। यहाँ पे 8 आपको 1 टाइम ही लिखना है, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट सम।
दिया हुआ है 4/5 पावर 3, यानी 4/5 को हमें 3 टाइम लिखना है। यहाँ पे जो आपका बेस है वो 4/5 है और जो इंडेक्स है वो 3 है। हिंदी सबसे पहले हम इसे गुणन रूप में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 4/5 1 टाइम, 4/5 2 टाइम, 4/5 3 टाइम। अब इसका जो आंसर हम आगे ही लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा 4 × 4 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा? 64। और 5 × 5 25, 25 × 5 कितना हो जाएगा? 125। ये आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लास्ट सम। यहाँ पे दिया हुआ है -1/2 पावर 4, यानी -1/2 जो है ये आपका बेस है और जो 4 है ये आपका इंडेक्स है। यहाँ पे जो -1/2 है ये आपका आधार है और जो 4 है वो घातांक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -1/2 को 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम लिख दिए। अब इसे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करके हमें इसका आंसर लिखना है। मल्टीप्लाई करने के पहले हम साइन पर ध्यान देंगे। माइनस माइनस क्या होता है आपका? माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी हमें क्या जो साइन आएगा? साइन हमारा प्लस का आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और फिर से 1 में करेंगे तो 1 आएगा। यानी 1 का मल्टीप्लाई हम कितने बार भी अगर 1 में करते हैं तो आपका आंसर 1 ही आएगा। फिर 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 26 को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया।